दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। कुछ दिनों पहले एक मल्टीमीटर मैंने ख़रीदा था काइवीट्स कंपनी का। इस पर एक फुल रिव्यू वीडियो मैंने बनाया था जिस पे काफ़ी लोगों का कमेंट था कि इस मल्टीमीटर को पूरी तरीके से चलाना सिखाएं। तो आज वही वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, यानी कि इस मल्टीमीटर को पूरी तरीके से चलाना सिखाऊंगा। इससे कंपोनेंट टेस्ट कैसे करते हैं और इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसमें जितने भी फंक्शन हैं सभी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। साथ ही आपको जो भी बेसिक कंपोनेंट होते हैं उनकी टेस्टिंग भी यहाँ पर सीखने को मिलेगी। साथ में ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो इस फील्ड पे बिल्कुल नए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो पूरी गाइड वीडियो रहेगी। अगर आप जीरो से भी सीखना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो मल्टीमीटर है थोड़ा सा कॉस्टली है और मेरे सभी मल्टीमीटर कलेक्शन में जितने भी मल्टीमीटर हैं उनसे कॉस्टली है। और काफ़ी लोगों का कमेंट था कि ये कॉस्टली है। देखिए, अगर आप अच्छी चीज़ ले रहे हैं तो कॉस्टली होगी ही होगी, वरना 150 रुपये में मल्टीमीटर आते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, इससे भी महंगे मल्टीमीटर आते हैं, 30, 40, 50 हज़ार के भी आते हैं, आपको पता होगा। तो बहुत महंगे मल्टीमीटर हैं। अगर आप सपोर्ट करें तो उन मल्टीमीटर्स को भी मैं परचेज करूँगा। अगर आप इसी तरह हमारे वीडियोज़ को देखते रहें तो नए नए मल्टीमीटर आपको चलाना मैं सिखाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताऊँगा सभी कंपोनेंट्स की टेस्टिंग के। और एक चीज़ बता दूं, हमारी वीडियोज़ अगर लंबी होती हैं तो उसमें नॉलेज भी होती है। तो यहाँ पर जो है ना, जब मैं समय दे सकता हूँ आपको सिखाने के लिए तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि यार वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग भी कुछ ना कुछ सीख सकें। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को ऑन करने के लिए यहाँ पर पावर स्विच दिया गया है। 3 या 4 सेकंड प्रेस करने के बाद ही ऑन हो जाता है। फर्स्ट में जो इसका इंटरफेस है इस तरीके से ऑटो लिखा हुआ आता है और यहाँ पर ये जो एरो है 3 जगह पर इस तरीके से मूव करता है। जब ऑटो मोड पर काम कर रहा होता है तो उस वक्त यहाँ पर 3 चीज़ें ये टेस्ट करता है: वोल्टेज, ओम्स और बजर। वोल्टेज पे आपको AC/DC वोल्ट यहाँ पर ऑटो मोड में चेक कर सकते हैं और यहाँ पर ओम्स यानी कि रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं और बजर यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि ऑटो मोड में ये सिर्फ 3 फंक्शन काम इसमें करेंगे। और इसमें प्रोब्स कहाँ पर लगानी है अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको दिखा दूँ। जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ देर के लिए यहाँ पर दोनों जगह पर ये ब्लिंक करता है, यानी कि यहाँ पर हमें प्रोब्स लगानी रहती है इन दोनों पॉइंट्स में। यहाँ पर एक और यहाँ पर एक पॉइंट्स दिए गए हैं, तो एक कॉमन पे और एक वोल्टेज पे। तो यहाँ पर देखिए प्रोब्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मुझे लगी। अब यहाँ पर मैं प्रोब्स लगा लेता हूँ, कॉमन यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर। अगर हमने यहाँ पर ये सब चीज़ें टेस्ट करनी है तो ये रेड प्रोब यहाँ पर लगेगी। लाइव को टेस्ट करना है, ओम्स यानी कि रेजिस्टेंस को टेस्ट करना है, कैपेसिटर को टेस्ट करना है और डायोड को, बजर को, वोल्टेज, हर्ट्ज और आपको टेम्परेचर टेस्ट करना है। तो आपकी प्रोब्स यहाँ पे रहेंगी इस तरीके से, ठीक है। ये बाकी की ये जो 2 बचते हैं, ये जो 2 बच रहे हैं ये आपका मिली एम्पियर और एम्पियर के लिए है और बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर टेस्ट होती हैं। यानी कि रेड प्रोब आपकी हमेशा यहीं पर रहने वाली है। चलिए, ये चीज़ें आपको सिखा दी हैं। अब यहाँ पर देखिए ये प्रोब्स मैं इस तरीके से निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल मेरे लिए रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं यूज़, लेकिन यहाँ पर मुझे आदत इनकी नहीं है तो इनको हटा देता हूँ, थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। अब ऑटो की बात करें, सबसे पहले अगर ऑटो की बात करें तो ऑटो में यहाँ पर वोल्टेज, ओम्स और बजर को टेस्ट कर सकते हैं। अगर वोल्टेज की बात करें तो किसी भी बैटरी को हम डायरेक्टली ऐसे ऑटो मोड में ही चेक कर दें तो बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, जितने वोल्ट बैटरी चार्ज रहेगा वो आ जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी के अंदर कितना वोल्ट है। थोड़ा सा जूम कर लूँ और या फिर थोड़ा सा क्लियर कर लूँ ताकि आपको दिखाई दे टोटली, कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे इसके लिए। देखिए, अब देखिए यहाँ पर DC लिखा हुआ आएगा। अगर DC टेस्ट करें तो यहाँ पर बैटरी ना DC पे आ जाएगी। अगर यही इसी प्रोब्स को आप डायरेक्टली 220 वोल्ट AC के पॉइंट में डाल देते हो तो AC आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑटो पे है तो चलिए इसको हम इस तरीके से लगाते हैं। तो बैटरी का यहाँ पर देखिए DC लिखा हुआ है और 3.071 यानी कि 3 वोल्ट के समथिंग यहाँ पर इसके बैटरी का वोल्टेज अभी इसमें शेष है। तो यहाँ पर देखिए DC लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इसका बैटरी का वोल्टेज टेस्ट कर लिया। अगर हम AC की बात करें तो AC की भी हम यहाँ पर टेस्टिंग कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर सेटअप कर लिया AC का मैंने और आपको दिखाता हूँ। इस 100 वाट का हमारा बल्ब है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर है ना, इसमें एक खूबी रहती है ऑटो मल्टीमीटर में। ऑटो में आप किसी भी चीज़ को टेस्ट, यानी कि किसी भी चीज़, यानी कि जहाँ पे एरो दिखा रहा है उन चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर ऑटो मोड में अगर AC पे लगा लेंगे ना तो वहाँ पर आपको ये नहीं कि मल्टीमीटर आप खराब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। वहाँ पर मल्टीमीटर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा वो AC को 1 सेकेंड। ये देखिए यहाँ पर कितना वोल्ट AC आ रहा है आप देख सकते हैं, 237 वोल्ट AC आ रहा है और यहाँ पर AC लिखा हुआ आ रहा है। देखिए AC लिखा हुआ आ रहा है ना। तो ये देखिए जैसे मैं टच करता हूँ तो
237 वोल्ट करीब करीब एसी अभी घर पे आ रहा है। और ऊपर देखिए हर्ट्ज, यहाँ पर कितना हर्ट्ज एसी में है ना, फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर देखिए हर्ट्ज, यहाँ पर जैसे मैं टच करूँगा तो 50 हर्ट्ज यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। एसी में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहती है। ऊपर देखिए 50 HZ है ना, 236 वोल्ट 50 हर्ट्ज की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो एसी में ना फ्रीक्वेंसी होती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है उसको देख लेना 2-3 दिन में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एसी भी टेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ चेक होगी, वोल्टेज टेस्ट हो गया अपन का, और दूसरा है ओम्स। इसमें आप डायरेक्टली ओम्स यानी कि ओम्स के अंतर्गत रेजिस्टेंस आती है, यानी किसी भी चीज़ का आप रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि चलिए 1-2 रजिस्टर मैं उठा लेता हूँ, या फिर चलिए एक सर्किट उठा लेता हूँ, सर्किट पर कुछ रजिस्टर की टेस्टिंग करूँगा तो यहाँ पर बता देगा कि वो कितने ओम्स या फिर किलो ओम्स या फिर मेगा ओम्स का रजिस्टर है। चलिए इसी को हम टेस्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर दिखा देगा वो कितने ओम्स का रजिस्टेंस है। ये है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप देखिए, और यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ या फिर फोकस करके दिखा दूँ, और आप इसमें ध्यान भी दीजिएगा। देखिए जैसे मैं रजिस्टर पे टेस्ट चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर ओम्स लिखा हुआ है तो यानी कि वो रजिस्टर ओम्स में है। के ओम्स लिखा आ रहा है तो किलो ओम्स यानी कि वो रजिस्टर किलो ओम्स की है। एम ओम आ रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन मेगा ओम्स की है ना। तो जैसे मैं इसको लगाता हूँ देखिए वहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा, जो भी वैल्यू रहेगा इस पर आ जाएगा। तो देखिए ये 56 ओम्स की है। मैं आपको ऐसे करके दिखा, पहले इसमें टच करके रखता हूँ कुछ देर के लिए। हाँ तो ये देखिए ये पॉइंट के बाद का है ना, ये पॉइंट से पहले का देखिए 56 ओम्स, ये है 56 ओम्स की। अगर हम इसको हम देखें कलर कोड के हिसाब से तो यहाँ पर देखिए मैं देखता हूँ, सबसे पहला इसका बैंड है ग्रीन कलर, ये है हमारी 5 बैंड की है। तो पहला है हमारा ग्रीन कलर, दूसरा है हमारा ब्लू कलर, तीसरा हमारा ब्लैक कलर, और चौथा गोल्ड है, पांचवा है ब्राउन। कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए, ये 56 ओम्स यहाँ पर दिखा रहा है। तो लगभग यहाँ पर, और हाँ कभी कभी रजिस्टर का वैल्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे भी आए तो घबराइए मत, कभी कभार क्या होता है ना रजिस्टर की वैल्यू है ना लोड के कारण शिफ्ट हो जाती है। तो वैसे यहाँ पर ठीक वैल्यू आ रही है, 56 ओम्स की ही रेजिस्टेंस है। तो वहाँ पर आपको 56, ये कलर कोड के हिसाब से भी मैंने आपको दिखा दिया है, 56 ओम्स आ रहा है। तो इस तरीके से ना इसमें रजिस्टर्स की टेस्टिंग कर सकते हो, और भी कई रजिस्टर्स में लगी हुई हैं तो उनकी भी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये तो बड़ी वाली की होगी, साथ ही आपको SMD का भी बता देता हूँ। SMD यानी कि सरफेस माउंट डिवाइस, ये छोटे छोटे इनके ऊपर नंबर लिखे रहते हैं, ये आपके SMD सर्किट्स पे मिलती है, या फिर मोबाइल के डिवाइस में है ना, कंप्यूटर में, ये सब है। तो ये रजिस्टर है, इनकी भी टेस्टिंग करते हैं। जिनको नहीं आता वो देख लें, उनको बेहतर तरीके से यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ये ऑटो मोड में भी हो रहा है, ठीक है। इसके लिए सेपरेट मोड भी आता है, वो भी आपको दिखाऊँ। पहले हम ऑटो मोड की बात करेंगे, क्योंकि ऑटो मोड में सब 3 चीज़ चेक होती है, मैंने आपको पहले बोला था। तो इस रजिस्टर की हम टेस्टिंग करेंगे। तो ये 470 ओम्स की है, बिल्कुल 470 ओम्स की रजिस्टर है। और यहाँ पर देखिए ओम से ही आ रहा है, सिर्फ किलो ओम्स नहीं आ रहा है या फिर मेगा ओम्स नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 470 ओम्स आ रहा है। देखिए पॉइंट से पहले का देखिए आप, ये पॉइंट के बाद 3 का मत देखिए, पॉइंट से पहले का देखिए, यानी कि 470.4 या 5 ओम्स मान के चलिए। वैसे 470 ही, दशमलव के बाद का वैसे नहीं गिनता कोई भी, 470 ओम्स मान के इसको चलेंगे। मान के क्या वो है ही 470 ओम्स की। और चलिए दूसरे की टेस्टिंग करते हैं, 1-2 की और आपको दिखा देता हूँ। किलो ओम्स की भी कुछ होंगी तो उनका भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये 216 ओम्स की है, एंड कुछ ज़्यादा वैल्यू की भी होंगी तो भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर ये 177 ओम्स की है। अगर आपको मल्टीमीटर में थोड़ा सा ब्लर लग रहा हो तो इस तरीके से मल्टीमीटर इस तरफ रख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि वीडियो को क्वालिटी साफ नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा वीडियो को क्वालिटी बढ़ा सकते हैं अगर आप क्लियरली सीखना चाहते हैं तो। और यहाँ पर एक रजिस्टर की और टेस्टिंग करते हैं। ये देखिए, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे ये कितने ओम्स, किलो ओम्स या फिर मेगा ओम्स की है। यहाँ पर आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। ये रजिस्टर कितने, इसके इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। जो सामने आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना। अब ये नहीं बताऊंगा कि ये कितने ओम्स, किलो ओम्स या फिर मेगा ओम्स की है, आप खुद बताएंगे, बाकी मैं बता दूंगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए था। और इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसका मैं बता देता हूँ, इसका 2.2 किलो ओम्स की है, क्योंकि यहाँ पर के लिखा हुआ है। अगर आप कमेंट पहले कर चुके हैं तो एडिट मत कीजिएगा, जो आपका कमेंट है वो कमेंट
रहने दीजिएगा। ये देखिए 2.206 किलो ओम्स का, यानी कि 2.2 ही किलो ओम्स मान के चलते इसका। एंड यहाँ पर अगले की टेस्टिंग करते हैं। ये हमारी 21 ओम्स की है, 21 ओम्स की है। लगभग 50-60 जो ओम्स की होती है वो आपकी बीप करके यहाँ पर साउंड देती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर जो बीप साउंड देती है वो रेजिस्टेंस ख़राब नहीं होती। काफ़ी लोग सोचते हैं कि बीप जो साउंड देती है किसी रजिस्टर को टेस्ट करते हैं, अगर कोई बीप करके यहाँ पर आए तो ख़राब नहीं होती है। इस पर एक वीडियो बना है, उसको भी आप देख लेना कि रजिस्टर बीप क्यों करती है, ठीक है, उसको भी आप देख लेना। तो इस सेक्शन में हमने रजिस्टर की टेस्टिंग करी ऑटो में। अब इसमें लास्ट में कहाँ पे जा रहा है एरो, ये जा रहा है हमारा कहाँ पर, बजर पे, यानी कि कंटिन्यूटी टेस्ट। इस मोड में कंटिन्यूटी टेस्ट हम कर सकते हैं, यानी कि किसी भी वायर की कंटिन्यूटी या फिर किसी भी सर्किट में कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये सर्किट है और ये सर्किट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इसकी कंटिन्यूटी हम यहाँ से देखेंगे। और ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, कहीं से सर्किट ब्रेक तो नहीं हुआ है। तो इस तरीके से टेस्टिंग इसकी करी जाती है। देखिए ये सर्किट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है या बीच ब्रेक तो नहीं है, इस तरीके से टेस्टिंग करी जाती है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट या फिर बजर मोड, या फिर इसमें एलईडी भी टेस्ट करा जाता है। वैसे मोड में एलईडी भी टेस्ट करा जाता है। इसमें देखते हैं एलईडी ग्लो करता है कि नहीं होगा तो फिर हम सेपरेट कंटिन्यूटी मोड में चलेंगे। इसमें एलईडी नहीं बता रहा है। तो बाकी आपको बजर का और वोल्टेज का और इसका बता दिया। और वीडियो अगर आपको लंबी लग रही हो तो सॉरी दोस्तों, मैं आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबी बना रहा हूँ। काफ़ी लोग जो ना बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं, उनके हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर इंटरेस्टेड हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ऑटो के बाद हम चलेंगे बीच वाले से बटन से ना सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो ऑटो मोड में 3 टेस्ट हो रहे थे, अब यहाँ पर सेपरेट मोड के लिए यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर डीसी में है, डीसी का तो आपको बता दिया। जैसे हम डीसी में यहाँ पर है तो इससे हम टेस्ट कर सकते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। तो डीसी का ये बिल्कुल इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको ऑलरेडी बताया था। वोल्टेज का तो आपको बता दिया, ये 3 वोल्ट करीब का सेल है। डीसी में है तो इसको एसी में स्विच करने के लिए यहाँ पर SEL यानी कि सिलेक्ट वाला दबाना पड़ेगा, तो ये एसी में स्विच हो जाएगा। एसी में स्विच हो गया है। तो ये जो यहाँ पर एरो अभी दे रहा है ये वोल्टेज के सेक्शन का है, यानी कि अभी वोल्टेज टेस्ट होगा इसका। एसी या डीसी कोई भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप डीसी में रख रहे हैं तो डीसी टेस्ट करेंगे, एसी में रख रहे हैं तो एसी ही टेस्ट करेंगे। यानी कि आपने एसी की जगह डीसी या फिर डीसी की जगह एसी टेस्ट कर लिया, इस कंडीशन में आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। होगा नहीं कहूँगा, हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ख़राब होने के। तो इसलिए यहाँ पर जिस सेक्शन में आप काम करें उसी, हाँ ऑटो में है ना, ऑटो में आप कुछ भी कर सकते हैं। ऑटो में ऑटो स्विच हो जाता है, बट किसी सेपरेट फंक्शन में अगर काम कर रहे हैं तो उसमें एसी डीसी आप संभल के देखिए और उसके बाद ही काम कीजिए। अगर एसी में तो एसी में काम कीजिए, डीसी में तो डीसी में। तो ये जो हमने सेक्शन आपको बता दिया एसी डीसी का। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे वाले में, इसको दबाएंगे तो ये दूसरे में चला जाएगा। और ये आपका रजिस्टर का है, यानी कि यहाँ पर रजिस्टर की रेजिस्टेंस आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था। चलिए कुछ रजिस्टर आपको दिखा देता हूँ। ये रजिस्टर का सेपरेट मोड है। और उदाहरण के लिए बहुत सारे रजिस्टर मेरे पास अभी पड़ी हैं, तो कुछ रजिस्टर का आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 22 ओम्स की रजिस्टर है। ये देखिए ये 22 ओम्स की रजिस्टर है। और यहाँ पर ये सिर्फ रजिस्टर का मोड है। यहाँ पर 22 ओम्स में बीप नहीं मारेगा, वो सिर्फ बीप मारेगा तो बजर की ही रेंज पे मारेगा, क्योंकि रजिस्टर मोड में बीप या फिर कंटिन्यूटी नहीं देता है। ये बजर के लिए अलग यहाँ पर मोड दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आप रजिस्टर की टेस्टिंग कर सकते हैं इस तरीके से। ये 22 ओम्स की रजिस्टर है। रजिस्टर को चेक करते समय आप रजिस्टर की दोनों प्रोब्स को हाथ से मत पकड़िए एक तरफ से, वरना हाथ का भी रेजिस्टेंस वो इस तरीके से बता देता है, ठीक है। इसलिए आप एक तरफ को इस तरीके से आप लगा के टेस्ट कर सकते हैं। तो ये रजिस्टर हमारा ये कितने ओम्स का है, ये भी 22 ओम्स दिखा रहा है, बिल्कुल 22 ओम्स का ही है। आप सोचेंगे ये बड़ा 22 बता रहा है, छोटा 22 का। इसमें कलर कोड चलता है और यहाँ पर इसका कलर कोड आप देख सकते हैं, रेड रेड ब्लैक और गोल्ड, रेड रेड ब्लैक और गोल्ड, ठीक है। तो ये भी 22 ओम्स का ही रजिस्टर है। चलिए अगले रजिस्टर की हम बात करेंगे। ये रजिस्टर हमारा कितने ओम्स, किलो ओम्स या फिर मेगा ओम्स का है, ये भी पता चल जाएगा। ये 66 किलो ओम्स का, 66 किलो ओम्स का, के ओम। देखिए अभी के ओम लिखा हुआ था ना, जैसे मैं टेस्ट करूँगा यहाँ पर एम में देखिए। अब टेस्ट करते ही यहाँ पर जैसे लगाते हैं इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो इस रजिस्टर की वैल्यू होगी, 66 के ओम यानी कि किलो ओम। चलिए हम इस कलर कोड को इसमें डाल के देखते हैं, इसमें डाल के देखते हैं, इसमें डाल के देखते हैं। ये हमारा 4 बैंड का है। बैंड मतलब यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है ये बैंड की कलर का है ना, बैंड है। तो यहाँ से बैंड हम सेलेक्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, उनको आप डाउनलोड करके रजिस्टर की वैल्यू है ना
कर सकते हैं अगर आपको कलर कोड याद नहीं होते हैं तो। इसका फर्स्ट कलर है ब्लू कलर और दूसरा कलर इसमें है ग्रे टाइप का लग रहा है, चलिए ग्रे हम करते हैं। और तीसरा हमारा है ऑरेंज, चलिए 68 किलो ओम्स यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर कितना बता रहा था 66। लगभग जो ज़्यादा वैल्यू की रजिस्टर होती है उसमें 1-2 ओम्स का ही डिफरेंस आता है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये इसमें जो है ना क्या होता है, इसमें टोलरेंस का भी एक है ना महत्व होता है। तो टोलरेंस क्या होती है, इस पर एक वीडियो बनाए, उसको भी आप देख लेना, बहुत सी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये 6 कलर के हिसाब से 68 बता रहा है और चेक करने पर 66 बता रहा है। इसमें आप घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ 2 ही ओम्स का डिफरेंस है, नो प्रॉब्लम। तो लगभग लोग हम किसी भी मल्टीमीटर को पकड़ लें तो एक्यूरेट है ना 1 किलो ओम्स की भी होगी तो 1 किलो ओम्स नहीं बताएगी, वो थोड़ा सा 980-88 के आसपास बता दी है। कोई भी आप मल्टीमीटर भले किसी महंगे मल्टीमीटर से आप टेस्ट करें तो इस तरीके से हमने इसमें मल्टीमीटर से रजिस्टर की टेस्टिंग कर ली है। इस मोड पे इसको रखते हैं साइड पे, इसका भी कोई काम नहीं है। ये हुआ रजिस्टर का मोड। अब इसके बाद इसको हम दबा के अगले मोड में चलेंगे, एक कंटिन्यूटी मोड। वही कंटिन्यूटी मोड जो अभी आपको मैंने बताया था, वो कंटिन्यूटी यानी कि बजर मोड, कंटिन्यूटी मोड, एलईडी। हाँ, एलईडी भी इससे चेक हो जाती है। वैसे एलईडी के लिए यहाँ पर डायोड मोड अलग दिया गया है, फिर भी हम एक बार टेस्ट करना चाहेंगे क्या इसमें एलईडी चेक हो रही है, इसमें एलईडी चेक हो रही या फिर नहीं। अभी ये टेस्ट करके पता चल जाएगा। इसमें एलईडी टेस्ट नहीं हो रही है। एलईडी टेस्ट के लिए मुझे लगता है कि डायोड मोड पे जाना पड़ेगा। इसमें डायोड मोड अलग से सेपरेट दिया गया है। अगर हम अदर मल्टीमीटर की बात करें, मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरे मल्टीमीटर में भी आपको दिखा देता हूँ। दूसरे मल्टीमीटर में बजर के साथ ही डायोड मोड होता है। यहाँ पर हम डायोड, एलईडी, डायोड के अंदर जो भी आते हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं अदर मल्टीमीटर में। लेकिन इसमें एक खास बात है कि बजर का अलग मोड दिया गया और डायोड का अलग मोड दिया गया। बजर का आपको बता दिया वही कंटिन्यूटी मोड है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर एक लाइट भी जलती है बजर के टाइम पे, आप देखिए, ये देखिए, अच्छा लग रहा है, आकर्षक लुक है इसका। एंड यहाँ पर इसको प्रेस करके हम डायोड मोड पे चल देंगे, क्योंकि बजर का आपको बता दिया। ये मोड तो ऑलरेडी मैं पहले भी आपको समझा दिया हूँ स्टार्टिंग पे ऑटो के टाइम पे, ठीक है। अभी हम डायोड पे चले गए, एरो हमारे डायोड पे है। तो डायोड जब टेस्ट करेंगे, इसमें डायोड के अंतर्गत जो भी आते हैं, डायोड के अंतर्गत फोटो डायोड है, एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड जिसे बोलते हैं, ये डायोड है, जेनर डायोड है, जो भी है डायोड के अंतर्गत जो भी आते हैं इसमें आप टेस्ट कर सकते हैं। मे बी एलईडी इसमें टेस्ट हो जाएगी। देखिए बिल्कुल जैसा मैंने बोला था, डायोड मोड में ये टेस्ट हो रही है। किसी भी एलईडी को अगर टेस्ट करना हो तो इसमें डायोड मोड में सिलेक्ट करेंगे इधर पे, तब जाके एलईडी को टेस्ट करेंगे। एलईडी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कितना वोल्ट करीब ले रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामने देखिए 2.56 वोल्ट के करीब ले रही है ये एलईडी। ये देखिए एलईडी जल रही है। तो इस तरीके से आप एलईडी की टेस्टिंग कर सकते हैं और इससे ये भी पता चल जाएगा कि हाँ आपकी एलईडी बिल्कुल सही है। ये देखिए अभी ये भी जली, तो इससे एलईडी की हमारी टेस्टिंग कर सकते हैं। 1 मिनट अभी चली थी ये, तो इससे एलईडी की टेस्टिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। अब हम इसमें डायोड, हाँ डायोड की तो मैंने टेस्टिंग करना भूल ही गए। तो डायोड की टेस्टिंग, ये सभी के सभी डायोड हैं। तो पहले आपको बड़ी डायोड दिखा देता हूँ जिससे आप लोग वाकिफ़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक में ये ज़्यादा डायोड चलती हैं, एसएमडी में तो एसएमडी तो फिर आता है। सबसे पहले इसी डायोड को हम लोग टेस्ट करते हैं। तो देखिए एक तरफ से वैल्यू देता है और एक तरफ से वैल्यू डायोड नहीं देता है। ये देखिए ये डायोड एक तरफ से वैल्यू दे रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ से हम टेस्ट करें तो दूसरी तरफ से वैल्यू नहीं देगा। अगर दोनों तरफ से बीप मारेगा, वैल्यू देगा, तो समझ लीजिए आपकी डायोड बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो ये डायोड इस तरफ से वैल्यू नहीं दे रहा और इस तरफ से वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये डायोड बिल्कुल सही है, ठीक है। इससे डायोड हमने टेस्ट कर लिया है। और एसएमडी डायोड का भी आपको दिखा देता हूँ। एसएमडी डायोड यहाँ पर छोटे छोटे लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ से वैल्यू दे रहे और पलट के दिखाऊँ, पलट के वैल्यू नहीं देगा। ये डायोड बिल्कुल सही है। वैसे इससे भी छोटे डायोड की अगर वहाँ बात करें, ये देखिए इधर से वैल्यू दे रहा है और पलट के देखें तो वैल्यू नहीं देगा। ये देखिए अगर इस सर्किट में लगे आपको कुछ वैल्यू देता है तो इसका मतलब ये है कि आपका डायोड सर्किट में किसी और कंपोनेंट की वैल्यू दिखा रहा है। तो सर्किट से निकाल के चेक कीजिए। तो डायोड दोनों तरफ से वैल्यू नहीं देता, सिर्फ एक तरफ से वैल्यू देता है। तो ये डायोड का हमारा टेस्टिंग हो गया। अब हम अगले फंक्शन की तरफ चलेंगे। ये फंक्शन है हमारा कैपेसिटर का।